जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोगों का कौन सा सीरीज चल रहा था? छत्तीसगढ़ में प्रचलित और लोकप्रिय लोकगीत। इसमें मैंने आपको पंडवानी के बारे में बताया था, है कि नहीं? इसमें मैंने आपको प्रेम प्रणय से संबंधित लोकगीतों का राजा ददरिया के बारे में और चर्चा किया था, गा के भी बताया था ददरिया, है कि नहीं? चंदैनी गोंदा, लोरिक चंदा, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से भरथरी गायन सूरज भाई खांडे जी, है कि नहीं? तो इन सब के बारे में और पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था, ठीक है। आज के अपने इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग पर्व त्योहार मतलब तिहार से संबंधित जो लोकगीत है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब त्योहार में और कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से और महत्वपूर्ण है कि नहीं? इसको हम लोग क्या करने हैं तो आज देखने वाले हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है भाई? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे पेपर में हमको बार बार पूछता है, वो कौन सा भाई? बोले भोजली गीत। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कौन सा? भोजली गीत। बताओ अब भोजली गीत के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं जानते भाई भोजली गीत? तो मेरे को तो पता है, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, ठीक है। क्या होता है भोजली और क्या होता है भोजली गीत? अब भोजली जब बोते थे पहले तो बदते थे क्या? मितान। ऐसने चक्कर में 10-20 ठो मितान बना लिए होंगे, मेरे को पता है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं क्या? भोजली गीत। अगर मैं आपसे पूछूं कि भोजली कब बोया जाता है? अभी रिसेंटली को एक वनडे एग्जाम में पूछा था भोजली कब बोया जाता है। विसर्जन तो एक बार चलो पता होता है, लेकिन बोते कब है ये नहीं पता होता, है कि नहीं? तो भोजली बोने और विसर्जन को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हमको ना उन विद्वानों को जानना है ना मत जानना है, हमको जानना है हमारे पेपर में क्या आता है और हमको क्या टिक लगाना है जिससे नंबर मिलना चाहिए, ठीक है भाई। भोजली को बोलते हैं सावन महीना में। एक तो महीना दे देगा, बोल देना सावन महीना, ठीक है। सावन महीना में भी शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के नवमी के बीच में बोते हैं। पंचमी को कई लोग, सप्तमी को कई लोग, नवमी को। कब? सावन महीना में, ठीक है। तो पहली चीज याद रखना क्या भोजली से संबंधित कि इसको बोते कब है भाई, ठीक है। अगर आपसे ऐसा पूछे तो याद रखना भोजली को कब बोते हैं भाई? तो मैंने कहा भोजली को सावन मतलब श्रावण की बात कर रहे हैं जी। सावन महीना में, सावन माह में बोते हैं। कब? तो याद रखना शुक्ल पक्ष, ठीक है भाई। इससे भी और अंदर डीप पूछे तो याद रखना कि शुक्ल पक्ष के और पंचमी, सप्तमी और नवमी, 3 तिथि याद रखना। कौन कौन सा? पंचमी या सप्तमी या नवमी को बोते हैं, ठीक है। इसका विसर्जन कब होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? विसर्जन, ठीक है, याद रखना है क्या? तो मैंने कहा विसर्जन। किसका विसर्जन? भोजली का विसर्जन कब करते हैं? आपसे पेपर में बार बार पूछता है, आप बता देना भोजली का विसर्जन सावन में शिवजीला मनाबो। अब भादो तो भादो में करेला खाबो, नहीं खान काबर खाबो, करेला जरूरी थे तो भादो में याद रखना है कहा? तो बोले सावन के बाद आते भादो, तो भादो माह में और कृष्ण पक्ष, भादो माह में कृष्ण पक्ष, यही दे आए भाई लिखावत है, ठीक है। तो भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथमा मतलब भादो महीना के पहली दिन के बात करत है, प्रथमा पहली दिन, ठीक है भाई। तो भादो माह के पहला दिन, भादो पहली कृष्ण पक्ष आते और बाद में क्या आता है भैया? शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो बात करें कृष्ण पक्ष की तो भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन होता है। मतलब भोजली सराई जाती है। ये भी शब्द पूछ सकता है, सराना क्या होता है भाई, है कि नहीं? सड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, विसर्जन को छत्तीसगढ़ी में सराना बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा भी आता है और उनमें ये शब्द भी आते हैं कि गेरवा, एक बार पूछा था गेरवा किसको कहते हैं? अब जो बापुरखम गाय नहीं जानता है, बापुरखम बोकरी छेरी नहीं जानता है, कहाँ से बताएगा गेरवा किसको कहते हैं? घनौची, आम और घर में थे घनौची। एक बार पूछ रहे घनौची क्या होता है, किसको बोलते हैं? है तो मोरसन को गुरुजी बता देते भाई बीच बीच में छत्तीसगढ़ी में, है कि नहीं? कि क्या होता है भाई? याद रखना है, बिल्कुल सोच भाई याद रखना है बंधुओं। कैसे याद रखना है? हाँ सोच भाई याद रखना है। भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन होता है। क्यों नहीं किया विसर्जन, है कि नहीं? और जब विसर्जन होता है तो भोजली को नदी में विसर्जित कर देते हैं, मतलब सरा देते हैं और थोड़ा बहुत भोजली लेके आते हैं उसको उखाड़ के और एक दूसरे के कान में खोज के बोलते हैं मितान बदते हैं। मितान छत्तीसगढ़ में बिकट और मनमाड़े सुंदर एक परंपरा है क्या? मितान बदलने की। और सिर्फ बदलना नहीं भैया, उसको निभाना भी होता है, ठीक है। तो हर सुख दुख में और साथ देते हैं मितान लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो मैदानी इलाका है वहाँ भोजली के माध्यम से, भोजली के थ्रू मितान बदते हैं। और जो बस्तर वाला इलाका है वहाँ प्रसाद, जब
रथ यात्रा निकलता है तो वहाँ जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद को खिला करके और मितान बदते हैं। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मितान बदने की परंपरा है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका विसर्जन अगर आपसे पूछे भोजली का, तो भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को विसर्जन होता है। ठीक है, बन जाएगा। मतलब राखी जी, राखी रक्षाबंधन कब होता है? सावन और पूर्णिमा को। तो रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को और विसर्जन होता है भोजली का। भोजली में गंगा देवी का उल्लेख बार बार आता है। इसको कई बार पेपर में पूछा है क्या? तो मैंने कहा भोजली गीत में गंगा का उल्लेख और बार बार आता है। किसमें उल्लेख? भोजली गीत में। बताओ ये बात समझ है इसके नहीं है? भोजली गीत में गंगा देवी का उल्लेख बार बार आता है। ये जो भोजली गीत है ये भूमि जल से संबंधित है। किससे भाई? तो मैंने कहा भूमि जल। ठीक बात है, समझ में आई नहीं आई? भूमि जल। तो ये जो भोजली गीत है ये भूमि जल से संबंधित क्या है? एक लोकगीत है भाई, ध्यान में रखना है। ठीक बात है। तो किस चीज से संबंधित लोकगीत है? पेपर में कई बार पूछता है, तो याद रखना भूमि जल से संबंधित एक लोकगीत है क्या? भोजली। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में कजली पर्व के रूप में मनाते हैं। किसको? भोजली को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भैया अपना है कि नहीं, कौन सा? तो मैंने कहा भोजली गीत। तो हमको उसको ध्यान नहीं देना है, बस बता रहा हूं किस लिए। कोई पूछे तो बता देना है। ऐसे में रोला लगता है, अरे ये हुल जाना था। हाँ ये हुल जाना था। कहा कि ये जो भोजली पर्व है हम लोग भोजली के रूप में मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर इसे कजली पर्व के रूप में मनाते हैं। किसको? भोजली को। ये जो भोजली है, ठीक है भाई, क्या है? तो मैंने कहा भोजली है ना। तो ये जो भोजली है इसको गंगा देवी के रूप में, किस रूप में? तो मैंने कहा गंगा देवी के रूप में एवं कर लो। ठीक है, तो ये भोजली है इसको गंगा देवी के रूप में या साक्षात अन्नपूर्णा देवी के रूप में, माता स्वरूप में और पूजा की जाती है। तो भोजली देवी या आप कह सकते हो साक्षात अन्नपूर्णा देवी के रूप में, और इसकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है भाई। किसकी? भोजली की। भोजली में क्या करते हैं? तो भोजली में महिलाएं जो है एक टोकरी में धान, गेहूं, जौ, उड़द इसके बीज को बो देती हैं, और जब उसमें क्या होता है पौधा, मनमाड़े एक थरी भात खाओगे ना, डका रहता है। ठीक है, तो इसमें यदि क्या है पौधा निकल जाता है तब उसको कहते हैं क्या हम लोग? भोजली। और भोजली बोने से लेकर के भोजली विसर्जन तक के जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं क्या? भोजली गीत। बताओ सुने हो नहीं सुने भोजली गीत? देवी गंगा लहर तुरंगा, हमारो भोजली दाई के भीगे आठो अंगा, काहो देवी गंगा। ऐसे गाते हैं भोजली गीत को। ठीक है, तो इसमें गंगा शब्द का उल्लेख बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? भोजली गीत। तो सबसे महत्वपूर्ण और एक लोकगीत है कौन सा भैया? भोजली गीत। तो भोजली गीत से संबंधित तमाम प्रकार के जो फैक्ट मैंने आपको बताया वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, आपके मेंस एग्जाम में, आप इसे फॉर्मेट में मेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो भी और आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। कल रिजल्ट आया है पीएससी का। ठीक है, देखे नहीं देखे? तो ये हो गया हमारा कौन सा? पहला लोकगीत भोजली गीत। बन जाएगा। आगे बढ़े। ठीक, भोजली गीत। अब भोजली गीत के बाद दूसरा हमारा लोक पर्व गीत कौन सा है भाई? तो बहुत अच्छे से याद रखना। पहले तो बता दिया भोजली। ठीक है सर, आप पहले बता दिए भोजली। अब भोजली के बाद याद रख लेना कौन सा? चलो जंवारा याद रखना। कौन सा? तो मैंने कहा जंवारा गीत। ठीक बात है भाई, जंवारा गीत। अब बताओ कितने लोग गाए हो, कितने लोग जानते हो किसको? जंवारा गीत को। ठीक है, तो जवारा कब बोते हैं भैया? जो तो जवारा की बात कर रहे थे, मतलब जवारा बोते हैं नवरात्रि में। और आप लोगों को पता होना चाहिए नवरात्रि दो, एक शारदीय नवरात्रि, एक गुप्त नवरात्रि। मतलब चैत्र माह में आता है और नवरात्रि हमेशा शुक्ल पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष में नहीं आता। ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के शुक्ल पक्ष नवमी तक होता है नवरात्रि, नवरात्रा। ठीक बात है। तो जवारा गीत, तो जवारा कब? तो बोले जो जवारा बोते हैं कब बोते हैं? नवरात्रि। मतलब कौन सा महीना भैया? तो मैंने कहा चैत्र। एक तो होता है कौन सा? चैत्र माह में होता है गुप्त नवरात्रि, तब जवारा बोते हैं। दूसरा याद रख लेना कौन सा? कंवार, या इसको बोलते हैं कुंवार। ठीक है, तो कंवार माह, कुंवार माह।
तो इसमें क्या होता है अपना शारदीय नवरात्रि। तो इन दोनों महीने के और किस में, तो बोले शुक्ल पक्ष और प्रथमा से लेकर के नवमी तक नवरात्रि होता है, प्रथमा से लेकर के नवमी तक। ठीक है भाई, तो प्रथमा से लेकर के नवमी तक शुक्ल पक्ष में जब नवरात्रि होता है किस महीने में, तो मैंने कहा एक तो सर्दी रहना तो बार बार आदमी शुरू करते रहता है, वो जो अंदर में है वो झांकते रहता है कब मैं नीचे टपक जाऊं, है नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो जवारा गीत, तो जवारा गीत की बात करते हैं भाई। जवारा गीत तो हम लोग बोले जोत जवारा जब नवरात्रि होता है तब करते हैं सर, बोले ठीक है चलो ये तो समझ में आ गया। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए नवरात्रि 2 बार आता है, एक चैत्र महीने में और एक कुंवार महीने में। ठीक है, तो जब चैत्र माह और कुंवार माह में आता है नवरात्रि तब बोते हैं क्या, जवारा। और जब जवारा बोते हैं ना तो जब गीत गाते हैं तो उसको कहते हैं क्या, जवारा गीत। ठीक है, इसी में जस गीत है। जवारा गीत के अंतर्गत क्या क्या गाते हैं, जस गीत गाते हैं, पचरा गीत गाते हैं, विसर्जन गीत गाते हैं, तमाम प्रकार के और गीत गाते हैं। तो आपको याद रखना 2 महीना भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जवारा बोते हैं। ये जो जवारा है ना, इसमें दुर्गा देवी के अलग अलग रूपों का उल्लेख आता है। किसका, तो मैंने कहा दुर्गा देवी, दुर्गा माता जी है कि नहीं, तो दुर्गा देवी के और विभिन्न रूपों का। किसका, तो मैंने कहा जो उनकी अलग अलग रूप हैं उसका, तो विभिन्न रूपों का। और क्या आता है, तो उनका नाम का और उल्लेख आता है इसमें। किसमें, तो मैंने कहा जवारा गीत में। समझ आई नहीं है, तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सब आपके व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है। इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखने आना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से बताने आना चाहिए और सोचने आना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे मीन्स के दृष्टिकोण से। तो जवारा गीत भाई दुर्गा देवी के विभिन्न रूपों का और नाम का उल्लेख होता है। जब जवारा बोते हैं ना, तो अभी भी तो कई लोगों के परिवार में बोते हैं भाई, है कि नहीं। जब जवारा बोते हैं ना तो जो बीज बो रहे हैं उनको एक दिन पहले भिगा के रखते हैं, मतलब फिलो देते। और जब फिलो देते ना तो ओला के थे कहा बिरही फिलोना। तो इस शब्द इसको ध्यान में रखना, इसको पूछते हैं। ठीक है भाई, तो जो अनाज के बीज है जिनको जवारा के रूप में बोने वाले हैं उसको एक दिन पहले भिगा के रखते हैं, उसको कहते हैं क्या, बिरही फिलोना। बिरही, बताओ याद रही नहीं रही, हाँ याद रखना पड़ेगा। क्या, बिरही फिलोना या भिगोना लिख सकते हो, बिरही फिलोना। छत्तीसगढ़ी शब्द है जी, तो याद रखना है क्या, बिरही फिलोना किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या, बिरही फिलोना। ठीक बात है भाई। ये जो जवारा गीत है इसमें कई प्रकार के और गीत गाते हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार के गीत गाते हैं भाई, तो एक तो जस गीत गाते हैं। चलो सुनाओ जस गीत एक ठोकन। रन बन हो मोर खेले दुलरवा, रन बन हो। ये क्या है भाई, दुगालू यादव जी बिकट फेमस छत्तीसगढ़ में, क्या मैं तो कहूँ पूरा भारत में फेमस भैया। उनको पद्मश्री एटलीस्ट कम से कम मिलना चाहिए था किनको, दुगालू यादव जी को। तो जस गीत बहुत प्रसिद्ध है, जस गीत के लिए दुगालू यादव जी। तो इसमें जस गीत गाते हैं। इसमें गाते हैं पचरा गीत। कौन सा, पचरा गीत। इसमें गाते हैं विसर्जन गीत, याद रखना है कौन सा, विसर्जन के समय में और विसर्जन गीत गाते हैं। ठीक है, तो तमाम प्रकार के गीत गाते हैं। पचरा गीत आजकल रील में देखे हो नहीं देखे हो, है कि नहीं। तो एक जने महाराज हैं जी, वो बिकट सुंदर और पचरा गाते हैं अद्भुत टाइप से, वो बहुत फेमस हो गए पचरा गीत गा के, है ना। सुने नहीं सुने, खासकर रील सरकाते रहो, वही तो करते हैं हम लोग, तो रील सरकाते रहो तो आता है पचरा गीत। सुनाओ मैं भी पचरा गीत। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नीबू जटा जटा पर नरियर, पास पास नरियर के बाड़ी, केक्ति केवरा सदान सरवर, सरवर ऊपर हंस विराजे, हंस के ऊपर पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग भैरव साजे, भैरव संग लंगूर विराजे, अन्नस मन्नस कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। सुने नहीं सुने हो, तो ये हरे का पचरा गीत। ये पचरा गीत कब गाया जाता है, तो जब जवारा बोते हैं तो गाते हैं भाई। सुने हो नहीं सुने हो, तो ये हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और एक लोक गीत है। कौन सा, तो मैंने कहा पचरा गीत, याद रखना। ठीक, तो पहला बताया कौन सा, भोजली गीत, त्योहार से संबंधित। दूसरा हम लोग देखिए क्या, जवारा गीत। तीसरा महत्वपूर्ण लोकगीत पढ़ने वाले हैं कौन सा, तो मैंने कहा तीसरा महत्वपूर्ण है गौरी गौरा गीत। कौन सा, गौरी
गौरा और गीत। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, गौरी गौरा गीत की। ठीक है भाई, तो इसको भी जानते होंगे, जो लोग गांव के हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं। तो गौरी गौरा गीत कब गाते हैं, कार्तिक महीना में, जब दीपावली का अवसर आता है, जब दीपावली आता है, दिवाली आता है, सुरहुत्ती आता है, तो सुरहुत्ती के दिन गांव में स्थापित करते हैं गौरी गौरा, और तब गाते हैं क्या, गौरी गौरा गीत। ठीक है भाई, तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कार्तिक माह में दीपावली के अवसर पर, ठीक बात, तो कार्तिक महीना में दीपावली के अवसर पर गाते हैं क्या, गौरी गौरा गीत, है कि नहीं। जिस दिन दीपावली होता है ना, उस दिन गांव में बोलते हैं क्या, उसको सुरहुत्ती, क्या बोलते हैं बताओ, याद है नहीं है, सुरहुत्ती बोलते हैं, नहीं जी, सुरहुत्ती। और सुरहुत्ती के दिन गांव में एक चौक होता है, पर्टिकुलर एक निश्चित स्थान होता है, उसको बोलते हैं गौरा चौक। ठीक है भाई, या गौरा चौरा क्या बोलते हैं, इसको भी याद रखना है कि गांव में एक निश्चित स्थान होता है, क्या होता है, तो मैंने कहा एक निश्चित स्थान होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, गौरा चौरा। ठीक बात है। तो ये जो निश्चित स्थान होता है गौरा चौरा, वहां पर और गौरी गौरा का स्थापना किया जाता है। गौरी गौरा कौन है भैया, तो भगवान शिव और माता पार्वती के गौरी गौरा के रूप में उसको स्थापित करते हैं, और उसके उनके विवाह के सभी रस्मों को और निभाया जाता है। कुल मिलाकर के भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह होता है इसमें, याद रखना किसका, तो मैंने कहा शिव जी और माता गौरा, मतलब पार्वती जी, इनका क्या किया जाता है, तो विवाह के सभी रस्में, विवाह के रस्मों को निभाया जाता है। ठीक बात है। तो इनके विवाह के सभी रस्मों को और इस पर्व में निभाते हैं, है कि नहीं, देखे हो नहीं देखे हो, है ना, छोटा मारते गौरी गौरा जी, तो गांव वाले होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा और देखे होंगे। तो बात करते हैं हम लोग फिर से क्या, गौरी गौरा गीत की। तो कार्तिक माह में दीपावली के अवसर पर आता है, ठीक है भाई, सुरहुत्ती के दिन गांव में, है ना, तो एक निश्चित स्थान होता है गौरा चौक, वहां पर क्या करते हैं, गौरी गौरा स्थापना करते हैं। कौन है भाई, भगवान शंकर और पार्वती का प्रतिमा है वो, ठीक बात है, उसको स्थापित करते हैं, उनके विवाह के सभी रस्मों को और क्या करते हैं, निभाते हैं। ये किस जनजाति या किस जाति के लोग करते हैं, तो याद रखना गौड़ जनजाति की जो महिलाएं हैं वो और क्या करती हैं, तो गौरी गौरा गीत गाती हैं, इसको स्थापित करती है। हर गांव में गौड़ जाति के लोग हैं, वही लोग स्थापित करते हैं भाई, इसको ध्यान में रखना है। क्या कहा मैंने, गौरी गौरा, तो गौड़ जाति की, अब गौड़ जाति तो नहीं है तो क्या है, तो गौड़ जनजाति, याद रख लेना, गौड़ जनजाति की जो स्त्रियां हैं, ठीक है, तो गौड़ जनजाति की जो स्त्रियां हैं ये लोग क्या करती हैं, तो गौरी गौरा गीत गाती है। कौन सा गीत गाती हैं, तो गौरी गौरा गीत किस जनजाति की और महिलाएं स्त्रियां गाती है, तो गौड़ जनजाति की। एकदम अच्छे से ध्यान में रखना भाई, बिना बुद्धि लगाए, क्या गौड़ जनजाति की स्त्रियां इसको गाती हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ना जब गौरी गौरा स्थापना करते हैं तो गौरी गौरा जगाने का गीत, सभी देवी देवताओं को जगाने का गीत गाया जाता है, और जब इसका विसर्जन हो जाता है तो जिस प्रकार जगाने का गीत गाते हैं वैसे ही देवी देवताओं को सुलाने का भी गीत गाया जाता है। किसमें, गौरी गौरा गीत में। इस बात को सोच में याद रखना, ठीक बात है। तो गौरी गौरा गीत याद रख लेना है। कब गाते हैं, दीपावली में। किस जनजाति की महिलाएं, गौड़ जनजाति की महिलाएं। सुने नहीं सुने भाई गौरी गौरा गीत, गौरी जागे मोर गौरा जागे, जागे ओ शहर काई लोग, गौरा जागे मोर गौरी जागे, जागे वो शहर काई लोग। ऐसे गाते नहीं गाते हैं भैया, तो इसको बोलते हैं क्या, गौरी गौरा गीत, ठीक है। अब इससे संबंधित कोई अगर फैक्ट आए काट हो तो बता देना, निपटा देना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महीना दीपावली के अवसर पर, बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना क्या, गौरी गौरा गीत। बताओ याद रही नहीं रही, गौरी गौरा गीत, ठीक है। ये हो गया अपना गौरी गौरा गीत। इसके बाद और कौन सा गीत है भाई, त्योहार से संबंधित, पर्व से संबंधित, जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो याद रख लेना क्या, फाग गीत, ठीक है भाई। तो ये तो याद रख ही सकते हैं क्या, फाग गीत, ठीक बात है। फाग गीत की बात करते हैं तो तू इसको तो भाई एकदम फट्टे बता दोगे तुरंत, है ना। अगर मैं पूछूं ये फाग गीत किस महीने में, तो बताओगे फाल्गुन महीना में, ठीक है सर। इसको तो सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन माह में और
होली के अवसर पर, कब? होली के अवसर पर गाया जाता है। किसको? फाग गीत को। किसको गाते हैं भाई? तो मैंने कहा फाग गीत को होली के अवसर पर गाते हैं। कौन सा ऋतु चल रहा होता है? बसंत ऋतु। बसंत, अगर मैं आपसे पूछूं बसंत ऋतु कब प्रारंभ होता है कब आता है, तो आप तुरंत बता दोगे क्या? बसंत ऋतु कब आता है? आपको बताया हूं मैं, कहा फाल्गुन। फाल्गुन के जस्ट पहले कौन सा महीना आता है भाई? माघ। चल रहा है माघ, माघ के बाद फागुन, तो माघ महीना में शुक्ल पक्ष पंचमी को आता है बसंत पंचमी, मतलब बसंत पंचमी ऋतु में, और फाल्गुन आता है भाई। ठीक है, फाल्गुन माह में होली के अवसर पर और गाते हैं फाग गीत, है ना। तो अगर आपसे पूछे बता देना भाई बसंत ऋतु में आता है। अच्छा, फाग गीत में कौन से रस प्रधान गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं? तो श्रृंगार, मतलब प्रेम की बात कर रहे थे, रति की बात कर रहे थे, तो श्रृंगार रस प्रधान और लोकगीत गाया जाता है बसंत ऋतु में। अरुण यादव जी इसके प्रमुख गायक हैं, फेमस है कौन? तो मैंने कहा अरुण यादव। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? तो अरुण यादव जी प्रसिद्ध गीतकार हैं। किसके गीतकार हैं भाई प्रसिद्ध? तो आप याद रख लेना, फाग गीत के प्रसिद्ध गीतकार हैं अरुण यादव जी। ये जो फाग गीत है इसमें किसका वर्णन होता है, किसका उल्लेख आता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें वर्णन की, उल्लेख की, तो फाग गीत में ना भगवान श्री कृष्ण जी, है ना, और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का उल्लेख आता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का वर्णन होता है, उल्लेख होता है किसमें? फाग गीत में। अब गांव के होंगे, अगर खेले होंगे जानते हैं, है ना। रंग डारो ना राधा बिचारी रंग डारो ना, राधा पनिया जाए। सुने हो नहीं सुने हो? तो एक आए भैया फाग गीत, है ना। तो एला बोलते फाग गीत, और फाग गीत जो है फाल्गुन के समय अपन करते हैं, गाते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये सब तो आप बता दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसका वर्णन होता है, किसका उल्लेख होता है फाग गीत में, तो ये आपसे पूछेगा। तो आप बता देना भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का, और उल्लेख होता है उनके लीलाओं का वर्णन होता है किसमें? फाग गीत में। ठीक, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण एक लोकगीत है। कौन सा? फाग गीत। फाग गीत के बाद याद रखना है आपको कौन सा है गीत? डंडा गीत। छत्तीसगढ़ का रास गीत कहते हैं इसको। किसको? तो डंडा गीत को। डंडा गीत। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? डंडा गीत की। शुरू करें डंडा गीत, आगू बढ़े आगू, डंडा गीत। ठीक है, आजकल रोरिल नहीं चल रहा है, एला थाबे एला नहीं था रे, एला नहीं था, एला ना गायमन खाते रे गायमन। ठीक है, तो इसने अब अपन देखते हैं क्या? एला पढ़बो एला नहीं पढ़े रे, एला ना पीएससी वाले मन जेला नौकरी लेने रहते तेन मन पढ़ते रे, हमर जो मन नहीं पढ़े रे, एला ऐसे की थे। ठीक है, तो अपन देख रहे कौन सा भाई? तो मैंने कहा डंडा गीत। ठीक है, डंडा गीत की बात करते हैं हम लोग। तो अगर डंडा गीत की बात करें तो डंडा गीत आपको पूछेगा कब ये जो डंडा गीत है इसको करते हैं, तो आप बता दो कि जब डंडा नृत्य करते हैं तो डंडा गीत गाते हैं। ठीक है भाई, डंडा नृत्य कब करते हैं? तो फाल्गुन के समय। ऐसे करते हैं क्या? ना 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 ना, तो डंडा गीत को करते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, मतलब देवउठनी एकादशी, जेठौनी की बात कर रहे हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर के और फाल्गुन पूर्णिमा तक के जो समय है, अवधि है, कालखंड है, उसमें गाया जाता है और नृत्य किया जाता है। कौन सा? डंडा गीत। ठीक है, तो याद रख लेना क्या? देवउठनी एकादशी, इसी को जेठौनी बोलते हैं। क्या? देवउठनी एकादशी को ही जेठौनी बोलते हैं। तो देवउठनी एकादशी जेठौनी कब आता है? कार्तिक, दीपावली के बाद। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 11वां दिन, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के, मतलब देवउठनी एकादशी से लेकर के और फाल्गुन पूर्णिमा तक के गाया जाता है इसको। फाल्गुन पूर्णिमा, ठीक बात है। ये पूर्णिमा कौन है मैं नहीं जानता हूँ भैया, महीना का नाम है। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना है। तो देवउठनी एकादशी जेठौनी से लेकर के फाल्गुन और
कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अंतिम दिन पूर्णिमा तक, तो फाल्गुन पूर्णिमा तक, और गाया जाता है किसको, तो अच्छे से याद रखना किसको, डंडा गीत को। ये जो डंडा गीत है ना, इसको, यह मतलब महत्वपूर्ण है क्या, छत्तीसगढ़ का रास गीत कहा जाता है। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मनमाड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना क्या, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ की रासगीत का, छत्तीसगढ़ का रास गीत। तो पेपर में पूछ सकते हैं भाई, अभी तक तो नहीं पूछा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है क्या, छत्तीसगढ़ का रास गीत किसको कहते हैं, छेरछेरा गीत, डंडा गीत, है ना, या आपको दे दिया पंडवानी, भरथरी, तो आपको लगाना पड़ेगा डंडा गीत को, और कहते हैं क्या, रास गीत, छत्तीसगढ़ का रास गीत कहते हैं किसको, डंडा गीत को। ठीक है, क्या होता है भाई डंडा गीत, तो इसमें ना युवक युवती, लड़की लड़के सब नाचते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें ना युवक मतलब ऐसे है कि नहीं, ये हो गई युवक, तो इसमें युवक और युवतियां, ठीक है, तो इसमें ना युवक और युवतियां दोनों क्या करते हैं, तो जो डंडा गीत है उसमें युवक युवतियां और वृत्ताकार गोला बना करके और छोटे छोटे डंडा लेकर के, और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और गाना गाते हैं, डंडा पचरंगा कुई कुई, डंडा पचरंगा कुई, ऐसे करके खेलते हैं क्या, डंडा गीत। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का रास गीत। इसमें युवक युवतियां मस्त सर्कल बना के, गोला बना करके डांस करते हैं, छोटे छोटे डंडा लेकर के, जैसे गरबा होता है उसी प्रकार से, तो इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का रास गीत। किसको, डंडा गीत को। ये जो डंडा गीत है उसको शुरू करने से पहले देवताओं का सुमिरन किया जाता है, स्तुति किया जाता है, उसके बाद शुरू करते हैं क्या, डंडा गीत। तो इसको याद रखना। तो डंडा गीत के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, अपने लिए बस इतना याद रखना, डंडा गीत को छत्तीसगढ़ का रासगीत कहते हैं, क्योंकि युवक और युवतियाँ सब इसमें भाग लेते हैं, डंडा पचरंगा खेलते हैं, डंडा पचरंगा कुई। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अपना डंडा गीत। ठीक, इसके बाद एक और लोकगीत है भाई, उसको याद रख लेना, कौन सा, तो मैंने कहा छेरछेरा। कौन सा भैया, तो याद रखना छेरछेरा गीत। अब इसको तो जानते हैं क्या जी, आप लोग गाए भी होंगे और जो छुट्टाई भी करने गए होंगे और मांगने भी गए होंगे ना। जो छुट्टाई नहीं भी, ये परंपरा है हमारा छत्तीसगढ़ का और बहुत सुंदर परंपरा है। ठीक है, क्या, छेरछेरा गीत। अब छेरछेरा गीत कब गाते हैं, जब छेरछेरा मांगने जाते हैं। छेरछेरा कब मनाते हैं भैया, तो पूस पुन्नी, पूस पुन्नी, पूस पुन्नी, दिमाग के छेदा में बिठा लो भैया, पूस पुन्नी। पेपर में 1 2 10 50 बार पूछा है क्या, छेरछेरा कब मनाते हैं, किस महीना याद रख लेना, तिथि याद रख लेना। तो महीना है पूस मतलब पौष, और तिथि है क्या, पुन्नी मतलब पूर्णिमा। कब आता है, शुक्ल पक्ष। ठीक बात, तो ध्यान में रखना, पहले तो याद रखना क्या कि पूस, अब पूस को बोलते हैं क्या, बोले पौष। ठीक, तो पौष माह के और पूर्णिमा को, ठीक है, तो पौष माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है क्या, छेरछेरा पर्व। छेरछेरा, छेरछेरा पर्व क्या होता है, छेरछेरा पर्व। अरे दादा, इसमें क्या है, सब आदमी मन के धान पान में जा के आके और घर में कोठी में भरा जाते, और जब नया फसल आता है तो नया फसल आने के बाद जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो टोली बना करके जाते हैं अपने गांव में, मोहल्ले में, गली में, और मांगते हैं। क्या मांगते हैं, छेरछेरा छेरछेरा छेरछेरा, छेर बकरीन छेरछेरा छेरछेरा, माई को ठीक धान ला हेर हेरा, जबे देबे तबे टरन, ऐसे करके गाते हैं नहीं भाई, किसको, छेरछेरा गीत को। तो अनाज धान मांगने की, और वो प्रसन्नता पूर्वक देते भी हैं। क्यों देते हैं, कई लोग तो बोरा बोरा लेके जाते हैं, हाँ अपने को पहली वाली में नहीं चाहिए, सुपर को 1 मुठ्ठा धान थोड़ी चलेगा, बोरा 1 बोरा धान दे, हाँ वो खरीदा कमा भर दे तो 1 बोरा धान दे बोला, है कि नहीं। तो भैया ध्यान में रखना है क्या, छेरछेरा पर्व, तो पौष महीना के पूर्णिमा को होता है छेरछेरा पर्व, उसी समय, और गाते हैं क्या, छेरछेरा गीत। बता दिया कैसे गाते हैं, छेर बकरीन छेरछेरा, माई कोठी धान ला हेर हेरा, ऐसे गाते हैं नहीं भैया। कोठी किसको बोलते हैं, लोग नहीं जानते, तो भैया धान वान अनाज को रखने के लिए ना घर में बनाते हैं कोठी, याद रखना। कोठा किसको बोलते हैं, बोले कोठा गाय, कोठा गाय को जहाँ बांधते हैं उसको गांव में घर में कोठा बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, अपना छेरछेरा गीत। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तिथि याद रख लेना, छेरछेरा गीत याद रख लेना, कैसे गाते हैं छेरछेरा। ठीक है, नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की प्रसन्नता में गाते हैं कौन सा, छेरछेरा गीत, बन जाएगा। तो ये हो गया बंधुओं अपना कौन सा, छेरछेरा गीत। ठीक हो गया, आगू बढ़े। अब छेरछेरा के बाद और कौन सा लोकगीत है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक तो याद रख लेना क्या, ऐतिहासिक लोकगीत, नाम है क्या उसका, गोपल्ला गीत।
कौन सा? तो बोले गोपल्ला गीत। ये जो गोपल्ला गीत है ना, इसको पेपर में पूछता है कई बार। ठीक भाई, ये क्या है? तो पहली तो याद रखना ऐतिहासिक लोकगीत है भाई ये। ठीक है, क्या है? तो मैंने कहा ऐतिहासिक। इसका मतलब क्या हुआ? ऐतिहासिक मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ, और क्या है? ये लोकगीत है जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है भाई। ठीक है सर, इतना बात तो समझ में आ गया कि ये ऐतिहासिक और क्या है अपना एक लोकगीत है। ठीक है, ये जो गोपल्ला गीत है ये किससे संबंधित है ऐसा भी और आपसे प्रश्न पूछता है। तो याद रखना है क्या? कलचुरी शासक। जब मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाया था, बताओ याद है नहीं है? तो कलचुरी वंश जब पढ़ा रहा था तब बताया था कलचुरी शासक कल्याणसाय। तो कलचुरी शासक कल्याणसाय से संबंधित लोकगीत है कौन सा? गोपल्ला गीत। ठीक है भाई, गोपल्ला गीत में क्या बताया गया है? तो गोपल्ला गीत में गोपाल राय मल्ल नामक और एक बहादुर व्यक्ति के वीरता का उल्लेख मिलता है कि उस व्यक्ति ने किस तरह से अपना वीरता का परिचय देते हुए, बहादुरी का परिचय देते हुए अपने राजा, अपने शासक कल्याणसाय को दिल्ली दरबार के हुजूरी से और क्या किया? मुक्ति दिलवाया, मुक्त करवाया। न सिर्फ मुक्ति दिलवाया बल्कि उसको खिज्जत वगैरह दिलवा करके उसके मान मर्तबा में भी और वृद्धि करवाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किसका उल्लेख मिलता है इसमें? तो गोपाल राय मल्ल, उस व्यक्ति का नाम याद रखना। क्या? गोपाल राय मल्ल। ठीक बात है। तो ये जो गोपाल राय मल्ल है ये एक बहादुर व्यक्ति था भाई, है ना? बहादुर था मतलब वीर था, और इसी के वीरता का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से इसने अपने राजा कल्याणसाय को, अब ये स्टोरी में बता चुका हूं भाई, है नहीं? कल्याणसाय जो है और किसके शासन, इसमें भी मतभेद है। कई लोग बोलते हैं अकबर के शासन काल में, और दिल्ली में ये 8 वर्ष तक क्या किया था? वहां सेवक किया था मुगलों का। ठीक है, और जहांगीर के, और जो आत्मकथा है जहांगीर नामा, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये जहांगीर के शासनकाल में और क्या किया था? तो दिल्ली में 8 वर्ष इसको और रखा गया था। तो अलग अलग उसमें मतभेद है, उसको तो बता चुका हूँ। ठीक है, तो याद रखना कि गोपाल राय मल्ल नामक व्यक्ति जो है दिल्ली की जो हुजूरी था वहाँ ये बंद थे, या बंद नहीं कहना चाहिए, वहाँ इनको ना राजस्व सिखाने के लिए और बुलाया गया था किनको? कल्याणसाय को। ठीक है, तो उसके बारे में उल्लेख मिलता है किसमें? गोपल्ला गीत में। सुने हो? बड़े राजा कल्याणसाय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे बादशाह जेकर बेटा शाहजहां कहलाए। तो इससे पता चलता है कि गोपाल राय जो है और अपने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने राजा को वहां से मुक्त कराए और उनके मान मर्तबा में भी वृद्धि करवाए थे। कौन? गोपाल राय। इसका उल्लेख कहां से मिलता है, किसमें मिलता है? तो याद रखना गोपल्ला गीत में। ठीक है, तो ये अपना एक ऐतिहासिक लोकगीत है जहां से अपने को पेपर में और सवाल पूछा जाता है। तो इसको याद रखना है भाई अच्छे से। ठीक है, बन जाएगा अच्छे से, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? गोपल्ला गीत। ठीक, तो आगे का जो और 2-4 लोकगीत बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आज की मजदूरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।